मोरबा प्रखंड अंतर्गत हरपुर भिंडी पंचायत के पूर्व मुखिया सह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं सुरेंद्र राय जी, और जानते हैं मौजूदा हालात को लेकर, वर्तमान को लेकर के क्या कुछ कहते हैं पंचायत विकास को लेकर। चूँकि लोग काफ़ी मायूस, काफ़ी नाराज़ हैं विकास को लेकर। कह रहे हैं कि जो रफ्तार होनी चाहिए विकास की कहीं न कहीं काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमा है। लेकिन लगातार 3 टर्म प्रतिनिधित्व किए हैं राय जी और लोगों ने इन्हें सम्मान दिया। लेकिन इस बार अगर विकास की बात की जाए तो क्या कुछ कहते हैं सुरेंद्र राय जी, अपना अनुभव 3 टर्म यहाँ के ग्राम प्रधान के रूप में सेवा दिए हैं। आज भी इनका नाम लोगों के बीच चर्चित है। जानते हैं हम विकास को लेकर पूर्व और वर्तमान में कितना अंतर देख रहे हैं राय जी। देखिए, जब हम 3 टर्म रहे, 2 टर्म तो हम अपने रहे सेल्फ, और 1 टर्म हमारी पत्नी रही, उनका भी कार्यकाल रहा। तब 16 से लेकर के 21 तक तो आप लोग भी देखे कि लॉकडाउन तक, कोरोना तो बहुत सारी परेशानी रही। लॉकडाउन कोरोना को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किए। ब्लॉक से, सरकार से जो सहयोग मिला उसको, और अपने स्तर से, चूँकि हम अपने गांव के सुरक्षित कैसे रखेंगे इसके लिए हमने काम किया। रह गई बात, जब हम पहली बार बने थे 2006 में, उस समय हमारे पंचायत में कुछ भी नहीं था, ना स्कूल था, न सड़क थी, न पेंशन की व्यवस्था था, न राशन कार्ड की। इन सारे बिंदु पर हम जो है बहुत बारीकी तरीके से जन सहयोग लेकर के, सब लोगों से राय विचार करके जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता था करने का प्रयास किए। पेंशन हम लगभग जो है 800 के लगभग तक पहुंचा दिए, जिसमें वृद्धा पेंशन हो, मुस्माती पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, खोज करके शिविर लगा करके करते थे काम, और 1 पैसा किसी से नहीं लेते थे कभी पेंशन के नाम पर। हमारे पंचायत में 3 कमरे का मात्र विद्यालय था, बहुत पुराने समय से। जब सरकार की व्यवस्था, चूँकि व्यवस्था तो सरकार ही देगी, तो ब्लॉक स्तर से प्रयास करके, मांग करके 5 विद्यालय, 6 विद्यालय खोलने का हम काम किए। 1 विद्यालय जो हमारा खोलने में हमें बहुत सारी परेशानी हुई, यहाँ तक कि हमारे ऊपर अगलगी का केस भी किया गया, आग में झोंकने का भी प्रयास हमको किया गया। उस समय सीईओ, तत्कालिक सीईओ और बीडीओ वर्तमान थे वहाँ उपस्थित कैंपस में। विद्यालय की बिहार सरकार की ज़मीन थी, और दबंग टाइप के लोग जो थे बनाने देना नहीं चाहते थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि वही विद्यालय हमारा जो है इंटर कॉलेज में तब्दील हो गया। जो बच्चे हमारे जाते थे 10 किलोमीटर दूरी हाई स्कूल पढ़ने के लिए, मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए, आज हमारा इंटर तक के बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता है। ये देख करके हमें खुशी होती है। आज हमारे यहाँ बांस की ज़मीन की कमी थी। सबसे बड़ी बात थी कि घनी आबादी है, कंजस्टेड और बाढ़ एरिया है, बांस की ज़मीन की कमी थी, तो हमने सड़क का व्यवस्था किया, सड़क का विकास किया, लोगों से ज़मीन मांग करके, कहीं दबा के, कहीं सहला के, मतलब जो तरीका लगाना हुआ। आज चारों तरफ सड़क के जाल बिछा हुआ है। अब कोई भी प्रतिनिधि बनेंगे, अपना बनाएंगे, विधायक जी बना दें, सांसद महोदय पक्कीकरण करा दें या पंचायत से करा दें, तो चूँकि नींव रखा हुआ है तो होगा। सबसे बड़ी बात हमने ये किया एक और, कि इस पंचायत में जो तत्कालिक अभी के जो देख रहे हैं व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, तो वो कहता नहीं है कि एक घाट पर बाघ और बकरी को पानी पिलाने का काम, तो वो हमने किया था। जाति बंधन को तोड़ करके सब लोगों को एक साथ बैठाने का, सब लोगों को एक साथ एक समय में एक ही जगह पर भोज भात खिलाने का। आप कहने के लिए चुनाव में कहते हैं कि इनको चुनाव लड़ा दीजिए, काम करेंगे आप ही के समझ, तो फिर तो वहाँ भी गलत है। चूँकि जनप्रतिनिधि बना वो, और जिनको जनप्रतिनिधि चुना है वो अपने मन से नहीं काम करके हमारे मन से काम करेंगे, तो वहाँ पर तो गलत था। और चूँकि इस पंचायत के प्रति जो हमारी अरमान थी, हमारी लगाव थी, उद्देश्य था इसके लिए जो कुछ कर गुजरने का, उसी को देख करके हम अपने पत्नी को ही रिजाइन करा करके चुनाव लड़ाया था। किसमें कोई, कहीं पर कोई स्वार्थ नहीं था, इसके प्रति लगाव था। लगाव के कारण हमने रिजाइन करा कर चुनाव लड़ाया था। चुनाव हम नहीं हारे हैं, चुनाव हमारी जनता हार गई।
जो कि आप अगर गांव में घूमिएगा, टहल करके देखिएगा, लोगों के बीच जाइएगा, तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। रह गई बात कि अगला चुनाव जब आएगा तो अगर सरकार के रोटेशन सिस्टम में हम आएंगे, हमारी विकल्प रहेगी, जनता की इच्छा जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी, उनका आशीर्वाद मिलने का रहेगा, तो हम फिर चुनाव में आएंगे। हम अपने पंचायत के लिए यही कहेंगे कि बड़ा अरमान से आप मुखिया हमको बनाए थे, बहुत बढ़िया से बनाए थे, बहुत बढ़िया से रखे। हम भी आपके साथ रहे, आप भी हमारे साथ रहे। नेता कम थे हम, बेटा आपके ज़्यादा थे। ठीक है। आगे हरा भी दिए हैं हमको, कोई बात नहीं है। हम उसको कहीं भी अपने आप को दुखी महसूस नहीं किए। हमने आपके जो भी निर्णय हुआ उसको सहर्ष स्वीकार करके आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें और तब तक लगे रहेंगे जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी। क्योंकि आपका दिया हुआ जो हमको नाम है, पद है, मिला है, पहचान मिला है, उसको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। ये हमारे जागीर नहीं था, ये हमारे पुश्तैनी नहीं मिला था, ये हमारी अपनी उपज थी और आपका आशीर्वाद था। आपका आशीर्वाद रहेगा, पद पर रहे न रहे, सहयोग और आशीर्वाद रहेगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मुखिया जी।